क्या कहता है, इफ ए बी सी आर इन एपी प्रूव दैट ऑल्सो, जो ये टर्म दिए हैं ये भी एपी में होंगी। दो तरीके हैं आपको इसको सोल्व करने के, एक तो लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। पहले मैं लॉन्ग मेथड बताता हूँ, फिर तुम्हें छोटा तरीका बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आप कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ए बी सी अगर एपी में है, सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब बी माइनस ए करें या सी माइनस बी करें तो दोनों टर्म क्या आएंगे बेटा, सेम है। मीन्स टू बी ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस सी, ये अपने को गिवन है। अब आप यहां से क्वेश्चन उठा लो, भाई अगर ये भी एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये इक्वल होगा। एलसीएम आप ले सकते हो, ए बी सी एलसीएम आ गया, बी माइनस ए अपने पास आ गया, यहाँ पे भी ए बी सी अपना एलसीएम आ गया बेटा, क्या आ गया, सी माइनस बी, बी को इधर ले आओ, 2b इज इक्वल टू ए प्लस, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है, यही कंडीशन यहाँ पे है, ये तो हमें गिवन है, इसका मतलब ये भी किस में थे बेटा, एपी में। एक तो ये मेथड, शॉर्टकट क्या है, जल्दी से जल्दी अपन कैसे सोल्व करें। अगर कोई भी तीन टर्म एपी में है तो हम उसमें कुछ भी ऐड करें तीनों टर्म में, कुछ भी हम उसका सब्ट्रैक्ट करें तीनों टर्म में, कुछ भी किसी भी नंबर से हम उनको डिवाइड करें सेम नंबर से। डिवाइड में तो, डिवाइड तो खैर नहीं होगा, डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड में तो दिक्कत हो जाती है, डिवाइड में फिर वो एपी नहीं रहे, डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से। जैसे मैंने बोला कि एक एपी है आपके पास, है ना, अभी मैं इसमें से वन सब्ट्रैक्ट करता हूँ सब में से, सेम नंबर कितना बना, 135, ये भी क्या है बेटा, ये भी एपी है ना। अभी मैंने वन ऐड किया इन सब में, ये भी क्या है, ये भी एपी है। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 12, ये भी क्या है, ये भी एपी है। बात समझ रहे, मतलब आप अगर कोई भी तीन नंबर एपी में है तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो वो एपी में ही रहेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कि मेरे को शो करना है ये, तो मैंने क्या किया, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला ना किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ए बी सी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फायदा हुआ, सीधा ही प्रूव हो गया। एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया, जो कि ऑलरेडी एपी में है, इसका मतलब ये भी किस में है बेटा, एपी। ऐसा बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर आप शॉर्टकट कर पा रहे हो तो ही करो, नहीं कर पा रहे हो तो लॉन्ग मेथड में जाओ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन शॉर्टकट से भी नहीं होगा, कुछ तो प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा अपने को। कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें अपन ना तो कुछ ऐड कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, वही कर सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ से अपना सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आ गया, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी आ गया, सी को इधर ले आओ, ए प्लस सी हो गया, बी को उधर ले जाओ, 2b हो गया। यही तो कंडीशन होती है, यही तो कंडीशन होती है एबीसी, एबीसी एपी में होता है तब क्या होता है बेटा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। समझ आई बात उसमें सर जी बेटा, दूसरा वाला में क्या किया समझ नहीं आ रहा।
दूसरा मेथड इसके ऊपर तो लग ही नहीं सकता, इसके ऊपर तो शॉर्टकट अपन अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो कोई ऐसी टर्म है जिसको हम ऐड कर दें, सारी टर्म में कुछ कॉमन बन जाए, सब्ट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर दें, ऐसा कुछ बन नहीं रहा। तो इसके ऊपर तो अपन लगा ही नहीं सकते। वही मैं बोल रहा हूँ ना, शॉर्टकट हर एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। वो अपन को देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है, कि कुछ ना कुछ हम ऐड कर दें, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई सेम फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि सेम फैक्टर बन जाए तो कैंसिल करके थोड़ा सा शॉर्ट अपना क्वेश्चन हो जाए, छोटा क्वेश्चन। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें शॉर्टकट लग सकता है, तो वो मैं हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और उसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में क्या है इसमें कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल टर्म, तो इस पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंगल टर्म को आप स्क्वायर तो बना नहीं सकते। तो इस पे भी आपको सीधा डायरेक्ट मेथड में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड कैसा कि भाई अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये तो सबको पता है, कोई कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी में। बी स्क्वायर को इधर ले आओ, मतलब ये आपको गिवन, ये आपको क्या है बेटा, गिवन। अगर यही कंडीशन इस पे भी हमने शो कर दी ना, यही सेम, तो ये भी एपी में हो जाएंगे। तो करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। एलसीएम ले लो, सी प्लस ए बी प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बी प्लस सी माइनस ए, सेम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सी प्लस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये फैक्टर भी दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। क्या बचा, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये बन गया बी माइनस ए बी प्लस ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया बेटा सी माइनस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से वही अपनी कंडीशन आ गई जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। एक तो कैमरा सबका ऑफ रहता है, दूसरा रिस्पॉन्स, मैं कुछ पूछता हूँ समझ आ गया नहीं आ गया, कोई कुछ बोलता नहीं। क्या भैया दीवारों को बढ़ा रहे हैं क्या? जब हमने बोला कि कैमरा ऑन रखना है तो सबका कैमरा ऑन होना चाहिए, जिसका भी कैमरा ऑफ होगा मैं रिमूव कर दूंगा बेटा, ये ध्यान रख। सक्षम, मान्या, अर्पित, आदर्श, शाइशा, रचिता, राजेश्वरी, वरुणी, तन्वी साहू, आदर्श चौबे, मेरे को भी तो दिखना चाहिए ना। अनुष्का शुक्ला, तन्वी नायक, कैमरा ऑन होना चाहिए बेटा सभी का। सर मेरा नेटवर्क इशू है तो लीव हो जाएगा अगर मैंने कैमरा ऑन किया तो। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लीव हो जाएगा तो कोई इशू नहीं। कृष्णा बोल बेटा। सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं समझना है। ये तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना बी प्लस ए बी माइनस ए, ये आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी माइनस बी वाली, तो बी सर स्क्वायर। ओके। अब देखो, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया कि ये हमें पता चल गया ये एपी में है, पता चल गया ना, ठीक है। अब इस पे मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, इसको मैं ऐसा ही बना सकता हूँ। कैसे बना सकते हैं, सब में +1 कर दो, देखना क्या बनेगा।
भाई मैंने +1 किया, जिस पे जो अप्लाई हो सकता है मैं साथ साथ तुम्हें लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, +1 करेंगे तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम लेंगे। 1/1 लिखोगे ना, एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा इसमें a + b + c अपॉन b + c, इसमें भी a + b + c अपॉन c + a, और इसमें भी a + b + c अपॉन a + b। तो ये सब में कॉमन है, इसको आप हटा सकते। ठीक है, तो क्या बचा, वही सेम पार्ट अपना फर्स्ट वाला बचा। अब चेक कर लो, यही अपना फर्स्ट पार्ट था कि ये एपी में है कि नहीं, और ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि ये एपी में। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, ना चाहो तो भी आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वही एलसीएम लो, सोल्व करो, सेम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर इसमें मतलब पता कैसे चला कि इसमें 1 ही ऐड करना है? नहीं, देखो इतना तो भाई शॉर्टकट कोई चीज है, सीधी सी बात कि मैं सब में बोल दूं कि सब में 1 ऐड कर देना, सेम नंबर से डिवाइड कर देना, तो ऐसा तो कोई फंडा है नहीं। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऊपर a है, नीचे b + c है, तो ये तभी ऐड हो सकते हैं जब +1, ताकि सेम फैक्टर बचे। इसमें ओके देखो, सर। ऊपर नीचे का सम, ऊपर नीचे का सम, छोटे छोटे हिंट होते हैं, इसलिए मैं हर एक का साथ साथ तुम्हें बताऊंगा ताकि याद भी रह जाए, वैसा तुम कर भी पाओ। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर जब कैमरा ऑन किया उसके बाद से पूरी स्क्रीन आपकी ब्लैकआउट हो गई है। पापा को बोल बेटा अच्छा सा कनेक्शन लगवा। सर वाईफाई से कनेक्टेड है। कौन सा भाई? सर मेरे में भी आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैकआउट दिखाई। सर मेरे में भी। तो क्या यहाँ होगी भैया, ऐसी हैंड रेज करना। सर अब ठीक हो गई। हो गई है सर। चलो ठीक होगी तो बड़ी अच्छी बात। सर अनुष्का मेरे को अभी भी दिख रही है, ब्लैक ही दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ सुबह कुछ खाया था बेटा नाश्ते में? नहीं। अभी तो बेटा अंधेरा ही दिखेगा, कुछ खाते रहा करो वरना कुछ सर नहीं अभी दिखेगा। खाना खाया। वही तो पूछ रहा हूँ, कुछ खाया नहीं खाया सुबह से? हाँ खाया। फिर भी अंधेरा दिख रहा है। सर आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैकआउट हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, तू ऑफ कर ले। देखो अब देखो, इतना जो मैंने आइडिया दिया ना +1 वाला, तो शायद किसी न किसी के दिमाग में अब वो घूमेगा कि +1 +1 +1। तो +1 तभी करना है जब इन दोनों का सम करूं मैं, वो सब में सेम आए। तो क्या इस केस में सब में सेम आ रहा है? सेम आ रहा है, ऊपर नीचे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो आप +1 कर देना। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर है ना तीनों टर्म में तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। कोई भी टर्म अगर तीनों टर्म में कॉमन है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 2 4 6 है तो सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप कर सकते हो 2 से डिवाइड, तो भी एपी बचेगा। तो सेम नंबर है, कॉमन फैक्टर है, तो अब बेशक आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम सेम आ रहा है सब में? यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसमें अपन +1 कर सकते हैं। +1 का तो क्लियर कट हिंट ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब मैं ऐड करूं तो सेम आना चाहिए सब में। तो इसमें मैं +1 कर सकता हूं कि मैंने +1 कर दिया, ये भी +1 कर दिया, और ये भी +1 करते ही आपका आंसर बन गया कि ऊपर बन गया a + b + c अपॉन a, ये बन गया a + b + c अपॉन b, और ये बन गया बेटा a + b + c अपॉन
सी, ये सब में कॉमन है, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, ये तो एपी में है ही, ये तो गिवन है, इसका मतलब ये टर्म भी किस में होंगी बेटा, एपी में, क्योंकि यही तो लेके चले थे। तो ये एक तरीका सॉल्व करने, ठीक है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो कि क्या किया जाए, तो आप डायरेक्ट मेथड में जाओगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो भी प्रोसेस, ठीक है बेटा। जैसे अब सेकंड पार्ट में अपन नहीं कर सकते ऐसा कुछ, सेकंड पार्ट में दिक्कत है, सेकंड पार्ट में कर सकते हो पर वो थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा कि सर ने ये क्या कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, डिवाइड में, इसमें डिवाइड में कुछ है नहीं, तो मैं डिवाइड में ले आता हूं, डिवाइड में ले आता हूं, डिवाइड भी कर ही सकते हैं, सेम नंबर से तो डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये था, मैंने क्या किया बेटा, ए बी सी से सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। अब ये दोनों के नीचे डिवाइड में लिख दो, 1/c प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/c, 1/b प्लस 1/b। अब सीधा आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस, थोड़ा सा इजी रहेगा। डायरेक्ट भी जा सकते थे, डायरेक्ट में भी सेम आंसर आएगा, जो आप यहां से निकालोगे कंडीशन की सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो यहाँ से जो कंडीशन आएगी जब इसको सोल्व करोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से सेम कंडीशन आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि जल्दी से सब्ट्रैक्ट किया तो सेम यही आ जाएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे चेक कर लो जाए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 1/a माइनस 1/b, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 1/b माइनस 1/c। आप चेक कर लो, दोनों तरफ से नेगेटिव कॉमन लोगे तो सेम यही बन गया तुम्हारा। तो जिसका भी शॉर्टकट है वो मैं बता रहा हूं तुम्हें साथ साथ, नहीं है तो फिर नहीं है, और नहीं है तो फिर आपको डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा कि पहले गिवन जो कंडीशन है वहां से b माइनस ए, सी माइनस बी करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। वहां से जो कंडीशन आए फिर जो प्रूव करना है वहां से पकड़ो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों से जो लास्ट में जाके रिजल्ट आएगा वो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इसका मतलब वो एपी में है तो वो भी एपी में, इतनी सी कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अब देखो, अब फिर देखो, इसमें भी आप शॉर्टकट लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या है बेटा, b प्लस सी माइनस ए, अगर ये प्लस ए की जगह माइनस ए अगर हो जाए, सॉरी माइनस ए की जगह प्लस ए हो जाए तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि +2 कर दूं मैं सब, ये लिखते जाओ हर एक क्वेश्चन का हिंट। सही है, h की वैल्यू पहले h कॉमन निकाल लेना ऊपर नीचे से। नहीं सर, ये जो मॉड में h है तो ये 2h मिलेगा। c प्लस a माइनस b अपॉन b +2 क्यों किया, क्योंकि ये पहले नेगेटिव है और हमें चाहिए पॉजिटिव, तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा ये, ताकि एक तो ये कैंसिल कर दे, एक पॉजिटिव बन जाए, इसलिए मैंने 2 ऐड किया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, थोड़ा सा टफ सा लगेगा कि सर कैसे सोचे, कैसे समझ पाएंगे,
पर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे समझते जाएंगे ना चीजों को, तो दिखने लग जाएंगी चीजें कि इसमें ये ऐड कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे डिवाइड कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो सब में ऊपर a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये भी a प्लस बी प्लस सी बन गया, ये भी a प्लस बी प्लस सी बन गया। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c। अब यहां से कंडीशन देख लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और गिवन क्वेश्चन से देख लो भाई, यहां से अपनी ये कंडीशन आई, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है, ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। कुछ गड़बड़ है, ये a आना चाहिए, ठीक कर लो क्वेश्चन को, ये a आएगा, ये c आएगा। वैसे तो बन ही नहीं रहा, गलत हो जाएगा, ये ठीक कर लेना बेटा। 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आएगा, जो कि हमने डायरेक्टली प्रूव कर दी। सर b अगर अच्छा सर ठीक है सर। 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रूव नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन में गड़बड़। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो एक तो ये मैं जो शॉर्टकट तो मैं बता ही रहा हूँ, लॉन्ग मेथड में आप जा सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों की निकालो, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो, दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा, तो दोनों एक ही हो जाएंगे। ये आपका लॉन्ग मेथड है, ऐसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन आ गया, आप अपन तो वैसे ही करेंगे भाई, और तो कोई तरीका है नहीं अपने पास सॉल्व करने का। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है बेटा? c माइनस ए होल स्क्वायर। इस पे तो शॉर्टकट भी मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ हो सकता है, नहीं बन सकता शॉर्टकट इसका। तो हमने लॉन्ग मेथड अप्लाई किया, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। ये हमने ओपन कर, इधर ही ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ बेटा, सबको बाकी को 4ac हो गया ना, इसको इधर ले आओ, सी स्क्वायर तो उधर गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ की। ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac 2ac, ये मैंने लिखा, इधर मैंने लिखा बी स्क्वायर अच्छा ये बी स्क्वायर आएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सही है। तो यहां से क्या है बेटा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। एक सेकेंड बेटा,
हाँ जी, इसको भी दौर उठा लो बेटा, +2 AB +2 BC -4 AC। हेलो, तो ये आप देख पा रहे हो, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे, A + B + C होल स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर, नहीं नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं बन सकता, हटा दो, यहीं पे छोड़ो बेटा। ये अपने को गिवन है कि ये रिजल्ट आया, अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करता हूँ, तो ये मेरे को रिजल्ट मिलता है। अब यहां से भी आप निकाल लो, 1/c - a -1/b - c = 1/a - b -1/c/d। एलसीएम लेके इसको एक बार सोल्व करके बताओ मेरे को कि यहां से भी सेम रिजल्ट यही आ रहा है। जल्दी से फटाफट सोल्व करो, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर उसको सोल्व करके बताओ, यहां से भी सेम रिजल्ट आएगा जो ऊपर जो मैंने मेंशन किया। सभी सोल्व करें बेटा। देवांशी कैमरा ऑन कर ले बेटा। आदर्श, वरुणी, सक्षम, स्नेह, रितिका, स्वामी, महक, ऑन कर ले बेटा सभी। सर आपने a² + c² - 4ac = आगे क्या लिखा है? A² + C² - 4ac = B² + B² -2ab -2bc। मैं सबको एक साइड लेके आया, एक रिजल्ट मेरे को मिल गया, वो हाँ सेम सर, वो समझ में आ गया। बना बेटा। किसी का क्या सेम रिजल्ट आ रहा है? टाइम लगा रहे हो तुम तो यार। आ गया सर। सर 0 आया सर। मतलब यही रिजल्ट आया ना, 0 नहीं, मतलब यही रिजल्ट आया ना जो मैंने लिखा है। सर सेम। चलो फिर ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ABC AP में है तो सिंपल सा है, B - A = C - B होगा, मतलब 2B = A + C होगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट? चले आगे। तो यहां से भी आप सीधा ही निकाल लो, सीधे से डायरेक्ट आ जाएगा, शायद दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों शॉर्टकट में पड़े तुम भी कंफ्यूज,
कि सर किसी में तो कुछ कर रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं। तो मैं सीधा ही चलता हूँ भाई। ये हो गया बेटा बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। कुछ कैंसिल तो हो दीदा शायद, या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। तो कुछ तो करो, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ तो बनाओ। कुछ तो बना ले। यही करते हैं, देखते क्या बनता है। एक बार मैं लिख लूं, फिर देखते हैं क्या बनता है। सही आ गया। देखो फर्स्ट और लास्ट में से अपन ने क्या कॉमन लिया बेटा? सी कॉमन है। क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे? बी प्लस ए बी माइनस। ठीक है, इन दोनों में से बी ए कॉमन है, वो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे बचा बेटा बी, यहाँ पे बचा ए, वो मैंने लिख दिया। सेम यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड। अब दोनों में से क्या कॉमन है? बी माइनस। अंदर क्या बचा बेटा? बी सी ए सी ए बी। यहां से क्या कॉमन है बेटा? सी माइनस बी। यहाँ पे वही बचेगा ए सी बी सी ए बी। ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सेम फैक्टर है। बी को इधर ले आओ, 2b इज इक्वल टू a प्लस। यही अपने को शो करना था। कितना हुआ बेटा? टाइप 1 हुआ। बाकी घर पे कोशिश करेंगे, फिर परसों फिर आएंगे। तुम्हारा कितना हुआ? टाइप 2 घर पे कोशिश करेंगे। जो डाउट आएगा परसों पूछेंगे आप। ठीक है, हो गया बेटा? आप में से भी अगर किसी को रिवीजन के लिए आना है तो मैंने टाइम दे रखा है बेटा, 12 to 1:30। 12 से थोड़ा सा ऊपर अपन कर लेंगे, 12:15 से 1:30 के बीच में आप सेंटर पे आ सकते हो। MWF यादव कॉलोनी, TTS रामपुर। और कोई भी चैप्टर आपका पीछे ऐसा पेंडिंग है जो आपको समझना है दोबारा से, वो आप आके समझ सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। सेकंड पार्ट इजी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये सब में कॉमन है, इसको हटा सकते हो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो माइनस सी माइनस ए प्लस बी, जो भी कैंसिल आपको दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। 2a माइनस 2b आ गया, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है, 2b माइनस 2c आ गया। 2b आप कैंसिल कर सकते हो, a माइनस b को इधर ले जाओ बेटा, 2b इज इक्वल टू a प्लस, यही है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें दोबारा से पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। सर ऐसा मतलब जरूरी नहीं रहता ना कि हर क्वेश्चन का ये शॉर्टकट मेथड हो ही। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिसका था मैं बता रहा हूँ, जिसका नहीं है तो फिर तो क्या, उसको तो डायरेक्ट जाना पड़ेगा। ओके सर। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। ये प्रूव नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं है, आपको गिवन है कि एबी से एपी में है, तो ये तीन रिजल्ट है, ये आपको प्रूव करना है। दोनों साइड मतलब इक्वल आनी चाहिए आपको। तो अगर ये एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, ये तो सबको पता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ गया। तो इस रिजल्ट का मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में, तीनों पार्ट में, और मैं कोशिश करूंगा कि बोथ साइड मेरी इक्वल आ जाए, दोनों साइड मेरी इक्वल आ जाए। कोशिश करते हैं। c माइनस a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस b माइनस सी। ठीक है, तो वैल्यू तो मेरे पास b की तो है, b की वैल्यू क्या है बेटा, c प्लस a बाई 2। तो इधर तो b है नहीं, इधर b है, क्यों ना मैं b की वैल्यू पुट कर लूं, क्या पता दोनों साइड सेम आ जाएंगे, है ना। तो हर एक क्वेश्चन में आपको b का ही वैल्यू पुट करना है। किसका वैल्यू पुट करना है बेटा, b का वैल्यू पुट करना है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर a c है, इधर b का वैल्यू पुट कर दो, इधर a c है, b भी अगर दिखे तो b का वैल्यू पुट कर दो दोनों साइड। हर एक क्वेश्चन में आपको b का वैल्यू पुट करना, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा खुद से। जहां पे भी b दिखे उसका वैल्यू पुट करो, a माइनस a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2 माइनस सी, पुट कर दिया वैल्यू। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, 2 2 जा 4, ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, a माइनस सी। यहाँ पे भी चेक करो, ये भी क्या बन गया बेटा, a माइनस सी, ओवरऑल क्या आ गया, a माइनस सी होल स्क्वायर। बात समझे या नहीं समझे। हमने कुछ नहीं किया, b का वैल्यू उठा के दोनों साइड, अगर दोनों साइड b आपको कहीं पे भी दिख रहा है तो उठा के उस b का वैल्यू आपको पुट कर देना है, बोथ साइड आपकी इक्वल आ जाए। कोई डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। चलो सेकंड पार्ट देख, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, b कॉमन है, b मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस सी बचा। भाई सिंपल सी बात है, मैं दो बार b की वैल्यू पुट क्यों करूं, b कॉमन लेके मैं एक ही बार वैल्यू पुट कर दूं। तो b का वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस सी बाई 2 इंटू a प्लस सी प्लस सी ए। तो 2 आप एलसीएम ले सकते हैं,
2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया बेटा, a प्लस सी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और 2ac और भी है मेरे पास। यही आपका रिजल्ट है, चेक कर लो। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac। कोई डाउट है दोबारा से पूछ सकते हैं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा सा जोर से बोलो। मैसेज करो, नहीं आ रही समझ। अक्षत मालवीय नाम से कौन है बेटा? अक्षत मालवीय, नहीं बता रहा तो रहने दो। हाँ जी, बन गया। एक कमेंट आया, देख लेते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन। देखो बेटा, आर्यमन क्या किया है कि इधर मेरे को बी दिखाई दिया और बी इन दोनों में से कॉमन था, तो मैंने कॉमन लिख लिया, और इस बी का वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दिया a प्लस सी बाई 2। बाकी तो एलसीएम लेके सोल्व किया, तो दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है बेटा, कितना हुआ सारे क्वेश्चन? रेगुलर आना भाई, पीछे छुट्टी नहीं करना। लास्ट पार्ट देख लो बेटा, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6ac, और b का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ठीक है बेटा, इधर भी b का वैल्यू पुट कर दो। कोई दिक्कत? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। b का वैल्यू क्या बन गया बेटा, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac इंटू a प्लस सी। किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा? a प्लस सी होल के। प्लस सी होल। इधर देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इधर भी कितना आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गए। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते। मे बी ये खत्म हो गया। एपी आपका इतना ही था बेटा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी, कुछ प्रूफ वाले थे, कुछ अपना एएम वाले क्वेश्चन थे, सम था, टर्म थी, ये कुल मिला के एपी का पार्ट। अभी आप जो नई चीज है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो आप सीखेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें कॉमन रेशियो। किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें कॉमन रेशियो। रेशियो मतलब जैसा मैंने ले लिया कुछ ऐसा, तो रेशियो का मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। मतलब अगली टर्म को अगर मैं पिछली टर्म से डिवाइड करूं तो मेरी रेशियो सेम है। उसमें डिफरेंस था, इसमें रेशियो। बात वही रहेगी, सेकंड टर्म जिसमें सेकंड टर्म को मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करूं, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करूं, सब सेम आए, आर के इक्वल आए। आर मतलब कॉमन रेशियो। जिस भी सीक्वेंस में कॉमन रेशियो होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बात समझ गए? ठीक है, सेम कहानी होती है। ये फर्स्ट टर्म ए, ये सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो आर आता है, कॉमन रेशियो आती है। तो सेकंड टर्म क्या होगी बेटा? सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? ए आर, है ना, क्योंकि इसमें रेशियो है तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें डिफरेंस था तो ऐड किया था भाई। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसमें रेशियो है तो हम इंक्रीज करते जाएंगे पावर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बेटा? ए आर स्क्वायर।
फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी बेटा, ए आर रेज टू द पावर 3। कहानी वही है, सेकंड टर्म है तो एक लेस पावर है आर का, थर्ड टर्म है तो भी एक लेस पावर है, फोर्थ टर्म है तो भी एक लेस पावर है, तो भी एक लेस पावर, तो ए एन क्या होगा, कोई बताएगा? ए एन क्या हो जाएगा? AR(n-1). ए आर एन माइनस वन, तो ये इसका जनरल टर्म होता है बेटा ए एन। पता चल गया? रेशियो कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, वो आर होता है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि 100 टर्म क्या होगी बेटा, क्या बताएंगे? AR(99). यार 99। मैं बोलूं भैया 810 बताओ, क्या बताएंगे? AR(9). AR9। यार 9। सिंपल, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले, सम के बारे में जरा बात कर लेते हैं। सम कितना किया बेटा, एक सेकंड, प्राची तुम क्वेश्चन कर लो बेटा तब तक।
करो बेटा, क्वेश्चन करो, कुछ तो करो। 9th टर्म निकालना है और जनरल टर्म निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए का वैल्यू क्या दिया आपको? ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू देखो, आर कैसे निकलेगी बेटा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आर आपका आ गया -1/2। ठीक है बेटा, 9th टर्म निकालनी है। 9th टर्म क्या होगी? ए आर रेज टू द पावर 8, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू -1/2 है। -1/2 का पावर 8 कितना होता है बेटा? 1/256। ठीक है, सिंपल काम था कोई। मार्क्स तो ठीक आए अब तो तेरे। हाँ जी, सेम करो बेटा, सेकंड वाला करो, कोशिश करो। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसमें भी आप सेम कर सकते हो जैसे एपी में करते थे। पीछे से आप नोट कर लो कि फर्स्ट टर्म आपकी ये हो गई। ठीक है बेटा, रेशियो आपकी क्या होगी? जो आगे से है, आगे से रेशियो कितनी है अपनी? 2। आगे से रेशियो कितनी है? 2, तो पीछे से कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2। अब फोर्थ टर्म आपको निकालनी है, फोर्थ टर्म निकाल दो, ए आर रेज टू द पावर 3। जैसा एपी में करते थे, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें अपन डी को अपन क्या कर देते थे? नेगेटिव कर देते थे। इसमें आर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जो आगे से आर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पीछे से। तो वैसे आप कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन 1 में उसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म बेटा ए एन आपको निकालना है, ए आर रेज टू द पावर n-1। ए तो 1 है और ये है 1/-1/2। ये आंसर आ गया, बस ऐसा ही छोड़ो। क्या दिक्कत? ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन करा दे बेटा? लास्ट करा दे, 5th 6th कौन सा? 6th करा दे। तो क्या कहता है? pth टर्म जो है वो x है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हुआ बेटा? a r रेज टू द पावर p-1। pth टर्म मतलब p-1। y का वैल्यू क्या हुआ? a r रेज टू द पावर q-1। ठीक है, ये r में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि एक और r फंसेगा, तो इसको मैं कैपिटल R लिख लेता हूँ। कैपिटल R अपन लिखते हैं। z क्या होगा बेटा? a r रेज टू द पावर r-1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू आप पुट कर दो। x का वैल्यू क्या है बेटा? a r रेज टू द पावर p-1। उसका पावर कितना है बेटा? q-r। इनटू y का वैल्यू आप पुट कर दो। y का वैल्यू क्या है बेटा? a r रेज टू द पावर q-1। उसका पावर कितना बेटा? r-p इनटू a r रेज टू द पावर r-1। उसका पावर कितना बेटा? p-। ठीक है, अब a का पावर देखो, a का पावर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। बेस सेम है तो पावर क्या हो सकती है बेटा? ऐड हो सकती है। तो a का पावर क्या बना? q-r प्लस r-p प्लस p-q। सही है। r का पावर देख लो, r का पावर यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, p-1 इंटू q-r प्लस यहाँ पे r का पावर कितना बेटा? q-1 इंटू r-p
और प्लस यहाँ पे r का पावर कितना बेटा r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, क्योंकि सब में बेस r ही था इसलिए मैंने बेस सेम था तो पावर को क्या करते बेटा ऐड कर। आप इसको सोल्व कर लो, r से r कटा, p से p कटा, q से q कटा, a का पावर 0 आ गया। ऐसे ही जब इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो r का पावर भी आपको 0 ही मिलेगा और किसी का भी पावर 0 क्या होता है बेटा 1, तो 1 आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ गए? आगे चले। यस सर। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वाले को ठीक कर लेना। ये है q माइनस आर log x प्लस r माइनस p log y प्लस p माइनस q log z। कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुट करना है। अब log का तुम्हें थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। log की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, जो अप्लाइड वाले हैं वो तो समझते हैं, उन्होंने तो कर रखा है लॉगरिथम। जो कोर वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा कि log mn जो होता है वो log m प्लस log n हो जाता है। log m अपॉन n क्या होता है लिख लो, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी बेटा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में log यूज होता ही है। log m रेज टू द पावर n तो पावर आगे आ जाती है, log 1 0 हो जाता है। ये कुछ कुछ है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉमन यूज होती है log में। तो x का वैल्यू क्या था अपना, x का वैल्यू था बेटा अपना a r रेज टू द पावर p माइनस 1। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बताई mn, तो m ये है n ये, तो log mn क्या था log m प्लस log n। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में था एडिशन में मैंने कर दिया। इसमें आप पावर आगे लेके आ सकते हो, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई तुम्हें, पावर अगर है तो पावर आगे आ सकती है। मतलब कुल मिला के q माइनस आर log a प्लस q माइनस आर p माइनस 1 log r। सेम काम इस टर्म पे करना है, सेम काम इस टर्म पे करना है, सब जगह पे log a भी आएगा log r भी आएगा। log a वालों में से log a कॉमन ले लेना, अंदर वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी। log r वालों में से log r कॉमन ले लेना, अंदर जो भी बचेगा वो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 आपका आंसर है। जैसा मैंने फर्स्ट टर्म को सोल्व करके लिखा है ना, ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड को सोल्व करके लिखना है। log a वालों में से log a कॉमन ले लो, log r वालों में से log r कॉमन ले लो, अंदर जो टर्म बचने वाली है वो सारी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। mth term of the GP is n, nth term of the GP is m। mth term जो है वो n है और nth term जो है वो m है। अब ये देखो mth term क्या होगी बेटा a r raised to the power m minus 1, और ये क्या होगी बेटा a r raised to the power n minus 1। ठीक है, तो m प्लस nth टर्म अपने को निकालनी है, तो सबसे पहले तो a और r की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, a और r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डिवाइड अपन कर लेते। क्या कर लेते बेटा, डिवाइड कर लेते। डिवाइड अगर अपन करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, r का पावर कितना आ गया बेटा m माइनस n। अब ये दिक्कत हो गई। करते हैं कुछ ना कुछ तो करें। r का पावर आगे बेटा m माइनस n, यहां तक किसी को दिक्कत? भाई डिवाइड किया
बेस सेम फिर डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, m माइनस एन आया और इधर कितना आ गया बेटा n अपॉन n। अब अपने सामने दिक्कत क्या है कि r की वैल्यू अपन नहीं निकाल पा रहे, वो सबको दिखाई दे रहा है r की वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे क्योंकि r की पावर क्या आ गई m माइनस एन। अब ये m माइनस एन आपको हटानी है तो मैं r की वैल्यू लिख सकता हूँ बेटा, दोनों तरफ हमने क्या किया 1/m माइनस एन पावर ले ली भाई, 2 पावर उसको हटाने के लिए 1/2 पावर लेनी पड़ेगी, 4 पावर उसको हटाने के लिए 1/4 पावर लेनी पड़ेगी, तो वैसा ही हमने कुछ किया। अब और तो क्या कर सकते, तो कोई इलाज है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, a r का वैल्यू क्या है बेटा n अपॉन m होल टू द पावर m माइनस n, और r का वैल्यू r का पावर कितना बेटा m माइनस वन इज इक्वल टू n। a का वैल्यू निकालना है ना, तो a का वैल्यू क्या आ गया बेटा n इंटू ये बनेगा n अपॉन m का पावर, तो उधर जाके ये m अपॉन n का पावर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई, इधर ये n अपॉन m का पावर है तो उधर जाएगा तो m ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, तो इधर ये m अपॉन n का पावर हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू अपने को ये मिल गया, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है पर है यही, r का वैल्यू ये मिल गया। m प्लस 1th टर्म निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हैं। m प्लस 1th टर्म क्या होगी बेटा a r रेज़ टू द पावर m प्लस n माइनस 1, a का वैल्यू आप पुट कर दो, r का वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है, ठीक है बेटा। आप देखो ये m का पावर है यहाँ पे m का पावर ये है, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो कि कितना पावर आपके पास बचेगा। कर पाएंगे सोल्व भाई, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा इसके साथ तो पावर लेस हो जाएगी, बेस सेम है। मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो इसका रेसिप्रोकल आप ले लो और फिर आप ऐड कर देना, ऐसे लिख लो m अपॉन n, m अपॉन n करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा पावर नेगेटिव हो जाएगी, बेस अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो पावर नेगेटिव कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस m और ये n माइनस m। अब बेस सेम है तो पावर आप ऐड कर सकते हो, तो ओवरऑल पावर आप देख लेना कितनी आई, कर लेंगे। थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन है यही, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। ठीक है बेटा, और कोई पार्ट इसमें से? कौन सा बता दे बेटा, बोल के बता दो, टाइम सब लेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई इजीली हो जाएगा, सारे के सारे टर्म इजी कोई भी नहीं है। कौन सा कर ले? तो 10th करा दीजिए। 10th करा। 10th क्या कहता है बेटा, इन a GP of n terms prove that the product of kth term from the beginning and the end is constant।
independent of k and equal to the product of the first and the last term. मतलब kth टर्म स्टार्टिंग से और kth टर्म फ्रॉम द एंड अपने को निकालनी है। तो अपनी जो जीपी होती है वो क्या होती है बेटा, ए आर स्क्वायर, लास्ट में क्या होता है बेटा, ए आर रेज टू द पावर n माइनस। अब मैं फ्रॉम द बिगिनिंग निकालता हूँ और फ्रॉम द एंड निकालता हूँ। फ्रॉम द बिगिनिंग तो मेरे को पता है kth टर्म क्या हो जाएगी बेटा, ए आर रेज टू द पावर k माइनस, ये तो सबको पता है। स्टार्टिंग से अगर मैं निकाल, पीछे से अगर निकालेंगे तो बेटा फर्स्ट टर्म ये है मेरा, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1/r, क्योंकि आगे से जो कॉमन रेशियो है वो r है, पीछे से क्या हो जाएगी बेटा 1/r। kth टर्म निकालने तो k माइनस, तो a r रेज टू द पावर n माइनस 1, ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस k प्लस 1, तो a r रेज टू द पावर n माइनस k। ये मेरी क्या आ गई बेटा, फ्रॉम द एंड। अगर किसी को इस चीज में डाउट है तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते। डाउट है बेटा किसी को कि भाई मैंने स्टार्टिंग से कैसे निकाली, मैंने फ्रॉम द एंड कैसे निकाली? फ्रॉम द एंड मैंने क्या किया, जो लास्ट टर्म है वो मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, जो कॉमन रेशियो है उसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, वो मेरी कॉमन रेशियो होगी पीछे से अगर मैं चलूंगा तो, और उसकी पावर k माइनस। तो ये मेरी फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये मेरी फ्रॉम द एंड है। तो a स्क्वायर इंटू r का वैल्यू, r का पावर कितना आ गया बेटा, k माइनस 1 प्लस n माइनस k, तो a स्क्वायर इंटू r रेज टू द पावर n माइनस। a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हो, इसको मैं लिख लूं a इंटू a, तो यही अपने को शो करना था, is equal to the product of the first term and the last term, कि kth term from the beginning, kth term from the end, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ k होगा, कि मतलब जब मैं उसको सोल्व करूंगा प्रोडक्ट को तो k नहीं आना चाहिए। तो पहली बात तो इसमें देख लो कहीं पे भी k नहीं है। दूसरा जो है ये फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, यही अपने को शो कर। ठीक है, कोई डाउट? तो हम ज्यादा नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन तक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तक करना है बेटा।